देखो परमिशंस होती क्या है? परमिशंस एक्चुअल में क्या होती हैं? राइट्स होते हैं। परमिशन का मतलब है राइट्स, ठीक है। तो परमिशंस डिफाइन द टाइप ऑफ एक्सेस ग्रांटेड टू ए यूजर, मतलब यूजर ग्रुप को या कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, कुछ राइट्स दे रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं परमिशंस। अब जो परमिशंस हम राइट। लोग दे रहे हैं यूजर्स को, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है ठीक आवाज। है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि परमिशन जो हम लोग दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं? या तो फाइल्स पे लगाएंगे परमिशंस, या फोल्डर पे लगाएंगे, या रिसोर्सेज पे लगाएंगे, जस्ट लाइक प्रिंटर्स, ठीक है ना। तो जो हाँ परमिशंस राइट। होती हैं, जो परमिशंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं, जैसे कि रीड ए फाइल, किसी फाइल को या तो रीड करने की परमिशन देंगे, या उसको डिलीट करने की देंगे, डिलीट ए फाइल, या फिर क्रिएट ए न्यू फाइल और फोल्डर, या हम नए फाइल या फोल्डर बनाने के लिए परमिशन देंगे, ठीक है। तो ये चीज हम क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो परमिशंस होती है वो यूजर या ग्रुप पे अप्लाई करते हैं, और वो किस चीज के लिए होती है, किसी ना किसी रिसोर्सेज के लिए, यानी कि पर्टिकुलर यूजर किसी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए या किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब देखो परमिशन जो हाँ होती है जी। वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी सिक्योरिटी लेवल परमिशंस, और दूसरी होती है हमारी शेयर लेवल परमिशंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सी हम लोग यूज करेंगे? देखो जो सिक्योरिटी परमिशंस होती हैं वो एंटीफेस पार्टीशंस पे लगाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पार्टीशन होना चाहिए वो एंटीफेस होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होना चाहिए। ओके। देखो हमारे पास क्या है ना, परमिशंस जो लगती हैं आपकी, गूगल पे जो 2 पेज है ना उसमें कुछ जो परमिशन हम लोग लगाएंगे ना, हम्म। वो लगाएंगे किसी ड्राइव के ऊपर। जैसे कि सपोज दैट हमने कोई ड्राइव ली, राइट। सी ड्राइव या डी ड्राइव या ई ड्राइव, तो परमिशंस जो लगेंगी वो उस ड्राइव पे लगेंगी, ठीक है। या फिर आप क्या ओके। कर सकते हो, अगर आपने ड्राइव पे नहीं लगाई, आप किस पे लगाओगे, फाइल या फोल्डर पे। हम्म। तो एंटीफेस परमिशंस फाइल और फोल्डर लेवल परमिशंस होती है। या तो हम फोल्डर पे लगाएंगे या फाइल पे लगाएंगे। किसी फाइल को हमें क्या करना है, एक्सेस डिनाइड कर देना है, तो कोई यूजर उसे क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। ठीक है ना। हाँ जी। देखो दूसरी चीज क्या है कि जो हम लोग एंटीफेस परमिशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस का मीनिंग मालूम है क्या होता है? इनहेरिटेंस का हाँ, मतलब, वो मतलब स्ट्रक्चर वही। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट फोल्डर पे जो परमिशंस अप्लाई करेंगे वही परमिशन चाइल्ड फोल्डर पे अप्लाई होगी। राइट। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, वही मीन्स बोल रहा था कि स्ट्रक्चर वाइज जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, उस तरह। हाँ, ठीक है ना। ओके। अच्छा, फाइल परमिशन ओवरराइड फोल्डर परमिशंस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फोल्डर पे कोई परमिशन लगाई है तो वो उसके अंदर की जो फाइल है उस पर भी लग जाएगी, ठीक है। राइट। लेकिन अगर हमने किसी फाइल पे परमिशन लगा दी, ठीक है, तो पेरेंट फोल्डर की परमिशन को ओवरराइड कर सकता है। ओके। तो नहीं समझे? देखो भाई, हाँ जी सर, समझ गया। देखो इसको ऐसा समझो कि मान के चलते हैं कि हमने एक एक फोल्डर बनाया है, ये वाला। अरे यार बन ही नहीं रहा, क्लिक ही नहीं हो रहा। एक फोल्डर ये बनाया, ठीक है। अब इसके नीचे हमने क्या करी, एक फाइल बना ली, एक फाइल बना ली हमने। देखो फाइल 1, ये हमारा फोल्डर है। फोल्डर पे हमने परमिशन लगाई रीड की, ठीक है। और फाइल पे हमने परमिशन क्या लगाई, राइट की। राइट। तो क्या है, जो फाइल की परमिशन है, अब फाइल की परमिशन अप्लाई होगी, इसकी अप्लाई नहीं होगी। अपना माइक म्यूट कर दो, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। हाँ, कर देता हूँ सही। तो जो ये आपकी जो फाइल 1 की जो परमिशंस है ये अप्लाई होंगी, फोल्डर की परमिशन अप्लाई नहीं होगी। यानी कि
फाइल परमिशन ओवरराइड द फोल्डर परमिशंस, यानी कि अब क्या है, ये वाली परमिशन जो है राइट वाली, यही अप्लाई होंगी, रीड की नहीं होंगी। ठीक है ना, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है ना। ओके ठीक है। नॉर्मल अगर देखो फाइल पे ना लगाते, अगर हम फाइल पे ना लगाते तो रीड वाली परमिशन फोल्डर पे भी लगती, फाइल पे भी लगती। लेकिन अब हमने क्या कर दी, फाइल को राइट का राइट दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अब रीड वाली जो है ओवरराइड हो जाएगी और अब फाइल वाली ही परमिशन अप्लाई होंगी। इसको कहते हैं ओवरराइड ठीक। करना। ठीक है। ओके क्रिएटर्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर आर देयर ओनर्स। जिसने फाइल बनाई है, जिस यूजर ने फाइल बनाई है या फोल्डर बनाया है, वो उसका ओनर होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसे ओनर की परमिशन मिल जाती है। ओके ठीक है ना। ओनर की परमिशन जो होती है वो सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। ओनरशिप, जिसे कहते हैं ओनरशिप लेना और देना, तो ओनरशिप इज द हाईएस्ट परमिशन। वो ये ओनरशिप सबसे हाईएस्ट परमिशन है, क्योंकि जिसने फाइल बनाई है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसको सारे राइट्स हैं, ओनर है वो उसका। ठीक है, समझ आया। हाँ जी। अब देखो हम परमिशंस कौन कौन सी लगाएंगे, जैसे कि फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल में सारी परमिशन आ गई। ठीक है। मॉडिफाई में जो परमिशन आई है वो आई है चेंज करने की। ठीक है, ऑल्टर करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना। ठीक है। ओके रीड एंड एग्जीक्यूट का मतलब है फाइल को रीड कर पाए और साथ में अगर उसके अंदर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसको भी एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जीक्यूट करते ठीक है। राइट का मतलब है हैं। कुछ लिखना, फाइल के अंदर कंटेंट लिखेगा। ठीक है, तो राइट की राइट परमिशन हो गई। रीड की मतलब फाइल के कंटेंट को रीड कर रहा है, दैट इज रीड परमिशन। दिस फोल्डर कंटेंट का मतलब है फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और फोल्डर हैं, उनको सबको देख पाए और रीड कर पाए। ठीक है, तो ये इस तरह की परमिशंस होती हैं, ये आपकी एंटीफेस परमिशन कहलाती हैं। ठीक है। अब एंटीफेस परमिशन जो होती हैं इम्प्लीमेंटेड ऑन एंटीफेस, ये देखो ये आपकी शेल लेवल है। देखो सेल लेवल परमिशन एंटीफेस तो हो गई, अब है सेल लेवल जो परमिशन है वो एंटीफेस और फैट दोनों पे अप्लाई होंगी। वो क्या होंगी, दोनों पे अप्लाई होंगी। वो एंटीफेस पे भी लगेंगी और फैट पे भी लगेंगी। ठीक है। सर फैट आजकल हम लोग यूज करते हैं। देखो आजकल तो हम लोग यूज नहीं करते वैसे फैट। ठीक है, क्योंकि अच्छा फैट जो फाइल सिस्टम है बहुत पुराना हो चुका है। हम लोग आजकल जो यूज करते हैं वो एंटीफेस यूज करते हैं। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो फैट भी, तो उसके लिए आपको एक ड्राइव बनानी पड़ेगी और उसको फैट 32 से फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक उसके बाद क्या है, उसमें डेटा रख सकते हो और फिर आप काम कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक फैट तो बहुत पुराना फाइल सिस्टम है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1977 में, इंट्रोड्यूस हुआ था 1977 में स्टार्ट हुआ था फैट सिस्टम, फैट 32। और जो ओके एनटीएफएस आया वो 1993 में आया। ओके ठीक है, अब 1993 से अब तक यही चल रहा है फैट, ये एनटीएफएस ही चल रहा है। तो अब ये मान के चलो कि फैट तो बहुत ही पुराना हो गया, 1977 का हो गया। ठीक है ना। हाँ जी फैट जो है, फैट के अंदर आप बना सकते हो 2 टीबी तक का पार्टीशन। फैट में कितना पार्टीशन बना सकते हो, 2 टीवी तो 2 टीबी तक का मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा साइज जो है ये नहीं हो सकता है। मिलेगा। और अगर हम बात करें एंटीफेस में तो उसमें 256 टीबी तक का आप पार्टीशन बना सकते ओके हो। क्योंकि ये देखो नया वाला फाइल सिस्टम है, तो ये बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं इनके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप शेडो अच्छा कॉपी लगाना चाहते हो तो एंटीफेस में लगा सकते हो, फैट में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी टैब, वो सिक्योरिटी इसके अंदर लग सकती है एंटीफेस में, फैट में नहीं लग सकती। ठीक है, फिर आप डिस्क कोटा वगैरह लगाना चाहते हो तो एंटीफेस में कोटा लगा सकते हो, फैट 32 में नहीं लगा सकते।
तो बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है ना। बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको एंटीफेस में मिलेंगे, ठीक है ना। फैट 32 में तो अब कोई यूज ही नहीं करता, मतलब नन के बराबर है। यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है। हाँ। और एनटीएफएस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहते हैं इसे। तो जितनी तरह की विंडोज हैं वो सारी सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो जो आपकी 1993 के बाद विंडोज आई हैं वो सारी इनको यूज करती हैं, एंटीफेस को, ठीक है ना। ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देखो शेयर परमिशन जो है एंटीएफएस फैट दोनों में लगा सकते हो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज है इसको हम ड्राइव पे लगा सकते हैं, ठीक है। और फाइल्स पे नहीं लगा सकते, मतलब फोल्डर पे लगा सकते हो। शेयर मतलब किसी चीज को शेयर कर रहे होगे तो फाइल को शेयर नहीं कर सकते, फोल्डर को शेयर कर सकते हो, ठीक है। Okay. एक फाइल आप बनाओगे उस पर राइट क्लिक करोगे, शेयर का ऑप्शन नहीं आएगा वहां पे। लेकिन अगर किसी फोल्डर के अंदर आप फाइल डाल दोगे तब आप शेयर कर सकते हो उसको, Okay. ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट ड्राइव को शेयर कर सकते हो आप, किसी फाइल को ठीक शेयर नहीं है। कर सकते, आप फोल्डर को शेयर कर सकते हो, ठीक है। Okay. शेयर फोल्डर Okay. को हम नेटवर्क से एक्सेस करते हैं। हम किस लिए बनाते हैं शेयर फोल्डर? शेयर फोल्डर इसलिए बनाते हैं कि हम उसे नेटवर्क से एक्सेस करें, नेटवर्क से एक्सेस कर सके, हाँ। ठीक है। दूसरा काम क्या है कि अगर हम किसी शेयर फोल्डर को कॉपी या मूव कर देते हैं, भाई हमने सी ड्राइव में फोल्डर बनाया, उसको शेयर किया और अब उसको मूव कर दिया कहाँ पे, किसी और ड्राइव में, डी ड्राइव या ई ड्राइव में, तो उसका शेयरिंग जो फीचर है वो हट जाएगा। इट इज नो लॉन्गर बी शेयर्ड, इट इज नो लॉन्गर बी शेयर इफ यू मूव द फोल्डर और कॉपी द फोल्डर। अगर शेयर फोल्डर को कॉपी या मूव करोगे तो शेयरिंग खत्म हो जाएगी, ओके। ठीक। दूसरी चीज है किसी शेयर फोल्डर को आप हाइड कर सकते हो। शेयर फोल्डर को हाइड करने का तरीका क्या है कि शेयर फोल्डर के आगे आप डॉलर सिंबल लगा दीजिए। Okay. अगर आपने डॉलर सिंबल लगा दिया तो वो हाइड कर देगा। मतलब जो उसका नाम होता है रीनेम करके उसे डॉलर लगाना होगा ना? हाँ 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 हाँ। तो फोल्डर जो होगा वो नेटवर्क पे दिखाई नहीं देगा, शेयर तो रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये तरीका है आपका शेयर। अब शेयर में हम दो ही तरह की परमिशन यूज कर सकते हैं, या तो रीड करवाएंगे या रीड राइट कराएंगे। रीड का मतलब है किसी फाइल को पढ़ना, और रीड राइट का मतलब है पढ़ना और लिखना दोनों, रीड राइट दोनों करना, ठीक है। तो शेयर में सिर्फ इतनी ही परमिशन है, लेकिन एंटीफेस में बहुत सारी हैं। एंटीफेस में मॉडिफाई भी है, ठीक है, फिर डिलीट भी है, ठीक है, फिर रीड भी है, राइट भी है, बहुत सारी परमिशन है, पर इसमें सिर्फ रीड और राइट ही है, ठीक है। अब देखो अगर हम किसी फोल्डर को, एंटीफेस फोल्डर को कॉपी या मूव करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। व्हेन यू कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर विद इन द सेम पार्टीशंस, दे इनहेरिट द परमिशन ऑफ द डेस्टिनेशन फोल्डर। अगर किसी फाइल फोल्डर को आप कॉपी करते हो, ठीक है, और उसको किसी दूसरे ड्राइव में डालते हो, तो जिस ड्राइव में डालेंगे उसकी जो एंटीफेस परमिशन है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर किसी फाइल को मूव करोगे डिफरेंट पार्टीशन में, तो डेस्टिनेशन ड्राइव जो होगी उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। जो परमिशन, कौन सी डेस्टिनेशन जैसे? डेस्टिनेशन किसी और फोल्डर पे कुछ और परमिशन लगी थी, आपने उस फोल्डर के अंदर मूव कर दिया उसे, तो उस फोल्डर पे जो परमिशन होगी वो भी लग जाएगी उसी के ऊपर। अच्छा, ठीक है। दो चीजें हैं, अगर किसी ड्राइव पे आपने कॉपी की है तो जो ड्राइव की परमिशन है वो अप्लाई होंगी, या अगर किसी फोल्डर पे आपने डाल दी अंदर तो उस फोल्डर की जो परमिशन होगी वो लग जाएंगी उस पर, जो एग्जिस्टिंग परमिशन लगी होंगी वही वाली अप्लाई होंगी इस पर, ठीक है। व्हेन यू मूव फाइल एंड फोल्डर विद इन द सेम पार्टीशन दे रिटेन द प्रीवियस परमिशन। अगर सेम फोल्डर है,
मतलब सेम पार्टीशन में बना हुआ है अगर, तब रिटेन रहेंगी। भाई आपने क्या किया, सी ड्राइव से ही उठाया और सी ड्राइव में ही पेस्ट कर दिया उसे, तो परमिशन जो रहेंगी उसकी वो रिटेन रहेंगी, वही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जैसे आपने सी से उठाया और ई में लिखा, तो इसका मतलब क्या है, सी की परमिशंस सी ड्राइव से फोल्डर से उठाया और ई में पेस्ट कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, अब ई ड्राइव की जो परमिशन है वो अप्लाई हो जाएंगी उसके ऊपर। ओके, दोनों केस में कॉपी या मूव करोगे, दोनों केस में। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ऑफलाइन फाइल्स की। ऑफलाइन फाइल्स जो है एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप नेटवर्क की जो फाइल है उसको ऑफलाइन में भी एक्सेस कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब है जब कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तब भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। शेयरिंग में? हाँ, शेयरिंग में। जैसे आप किसी फोल्डर को शेयर करते हो और एक्सेस करते हो, तो वो वाला कंप्यूटर ऑन होना चाहिए तभी आप एक्सेस कर पाओगे। राइट। ठीक है, अब अगर बीच में से मैंने तार काट दिया, कनेक्टिविटी तोड़ दी, तो अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो फोल्डर ऑफलाइन है, उसमें हमने ऑफलाइन सेटिंग कर रखी है, तो आप उसे जब नेटवर्क कनेक्ट नहीं रहे तब भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो इसी चीज को कहते हैं ऑफलाइन फीचर्स। ऑफलाइन फीचर जो होता है वो मोबाइल यूजर्स के लिए होता है। मोबाइल यूजर वो यूजर हैं जो मूव होते रहते हैं हमेशा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चले गए, फिर वहां से डिस्कनेक्ट हुए किसी और नेटवर्क में चले गए, ठीक है ना। तो ऐसे यूजर क्या है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि उनके जो फाइल्स फोल्डर हैं वो एक्सेस होते रहेंगे, तब भी एक्सेस होंगे जब डिस्कनेक्ट रहेगा। और जैसे ही वो अपने नेटवर्क में आएंगे वापस, तो वापस से ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज। तो जैसे अपने होम नेटवर्क में आएंगे वापस से, तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज कर लेंगे अपने सर्वर के साथ। ठीक है, तो ये फीचर कहलाता है ऑफलाइन फीचर्स। ठीक है, समझ आया? अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। देखो, अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। ये हमारा सर्वर है, ये हमने बनाया था ना tata.com। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। तो देखो, फोल्डर जो आप बनाओगे, अभी जो ये ड्राइव है देखो ये कौन सी है, कैसे चेक करोगे? फाइल सिस्टम प्रॉपर्टी में आ गया, ये देखो फाइल सिस्टम अभी कौन सा है, NTFS। ठीक है, अब आप जानना चाहते हो फैट कैसा होता है। देखो NTFS में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो देखो शेयरिंग भी आ रहा है, सिक्योरिटी भी आ रहा है, ठीक है, कोटा भी आ रहा है, और इसके अलावा शैडो कॉपीज भी आ रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आ रहे हैं, देख रहे हो ना। लेकिन फैट में ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फैट में सिर्फ शेयरिंग की परमिशन मिलेगी आपको। ओके। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस ड्राइव को उड़ा के दूसरी बना रहा हूँ एक। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करूंगा, डिस्क मैनेजमेंट में जाऊंगा, डिस्क mgmt.msc, ये खोलूंगा डिस्क मैनेजमेंट। अरे खुला क्यों नहीं? ये देखो डिस्क मैनेजमेंट में, ये आप देख रहे हो ये ड्राइव एंटीफेस है। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। वॉल्यूम ही डिलीट कर दिया। अब राइट क्लिक करेंगे, न्यू वॉल्यूम बनाएंगे। अब जो वॉल्यूम मैं बनाऊंगा वो फैट वाला बनाऊंगा। देखो ई ड्राइव ले ली हमने यहाँ से, ये देखो फाइल सिस्टम कौन सा लेंगे, फैट 32। ठीक है, इसका एक नाम रख देता है। ठीक है, ये देखो ये फैट बन गया आपका, प्राइमरी पार्टीशन बना फैट का, फैट 32। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ आते हैं, देखो मैंने नीरज नाम से बनाया था, हम्म, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये देखो क्या लिखा आ रहा है, फैट 32। फैट 32 में देखो क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको, शेयरिंग, ठीक है, सिक्योरिटी है कहीं, नहीं नहीं है, और शेडो कॉपीज है, नहीं है, कोटा है, नहीं है, नहीं। समझ रहे हो। तो बहुत सारी हम्म, फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है हमें, क्योंकि ये फाइल सिस्टम बहुत पुराना है, हाँ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, इसमें एक फोल्डर बनाएंगे, देखो इसका नाम रख दिया फैट, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या बनाई, एक फाइल बनाई, ये बना दी। अब इसको बिना फॉर्मेट करे आप इसे एंटीफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, देखो कैसे करोगे, इसके लिए आप जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट में, राइट क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आपको सी ड्राइव में आना होगा और यहाँ लिखना होगा कन्वर्ट कमांड। कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करे, ई ड्राइव को कन्वर्ट करे, और किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करे, एनटीएफएस से, ठीक है, एंटर मारोगे। अब आपसे पूछेगा वॉल्यूम नेम क्या है, तो वॉल्यूम नेम है नीरज, ये देखो कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये ड्राइव जो है नीरज वाली, इस पर राइट क्लिक करो, देख रहे हो किस में कन्वर्ट हो गई, एनटीएफएस। होगी ना एनटीएफएस में कन्वर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें देखो कोटा भी आ रहा है, देखो आ गया ना, सिक्योरिटी भी आ गई, शेडो कॉपीज भी आ गई, प्रीवियस वर्जन भी आ गया, सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है इसमें, ठीक है ना। सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हो फाइल फोल्डर लेवल पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का, ओके। अब देखो इसके अंदर देखते हैं, देखो फॉर्मेट तो नहीं की मैंने ये, तो अभी इसके अंदर देखो ये है, देखो फाइल है इसके अंदर अभी भी, ये देखो, बात समझ आई। हाँ जी। अब शेयरिंग कैसे करते हैं, देखो शेयरिंग करने का तरीका बताता हूँ। फोल्डर पे राइट क्लिक करो, देखो यहाँ ऑप्शन आएगा शेयर विद, और यहाँ देखो ऑप्शन चूज करेंगे स्पेसिफिक पीपल, ये, और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एवरीवन को ऐड करेंगे, एवरीवन को ऐड करेंगे। देखो एवरीवन को क्या मिल गया, रीड परमिशन मिल गई। देखो दो तरह की परमिशन है, रीड और रीड राइट, ठीक है। शेयरिंग पे दो ही चीज लगा सकते हैं, रीड या रीड राइट, तो आपने लगा दिया रीड, ठीक है, आपने रीड परमिशन लगाई और इसको शेयर कर दिया, ये देखो शेयर हो गया ये। अब हम दूसरे कंप्यूटर में जाएंगे, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है जहां से हम इसे एक्सेस करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ये कोई यूजर है जिससे हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद यूजर से अब हम यहाँ इसे एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए देखो यूएनसी पाथ डालना पड़ता है, डबल स्लैश और कंप्यूटर का नेम या आईपी एड्रेस। तो नेम तो मुझे पता नहीं है पर लेकिन आईपी एड्रेस मुझे पता है इसका, तो आईपी एड्रेस है इसका 1.2, ठीक है। देखो एक्सेस हो गया, इसमें हमने फोल्डर बना रखा था फैट के नाम से, ये देखो। और हमने यहाँ पे एवरीवन को क्या परमिशन दी थी, रीड की दी थी ना, हेलो। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक और फाइल बनाएंगे। देखो क्या लिखा आ रहा है, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, यानी कि रीड है ये, यानी कि रीड ओनली है। ये फोल्डर कैसा है, रीड ओनली, इसमें राइट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा फोल्डर है, रीड ओनली फोल्डर है, ठीक है। अब देखो फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पे, और अब हम क्या करेंगे, शेयर विद स्पेसिफिक पीपल में जाएंगे और एवरीवन को हम क्या कर देते हैं, रीड राइट दे देते हैं। दे दिया आपने रीड राइट, शेयर कर देते हैं, डन करते हैं।
अब हम दोबारा से जाएंगे और दोबारा से इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे। फैट फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। तो आप देख सकते हो इसमें फाइल बन गई है। राइट की परमिशन दे दी मैंने, रीड और राइट था ना, राइट की परमिशन मिल गई, देखो फाइल भी बन गई और रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर रीड दोगे तो सिर्फ रीड कर पाओगे, अगर रीड राइट दोगे तो राइट भी कर पाओगे, रीड भी कर पाओगे राइट भी कर पाओगे। बात समझ आई? हाँ सर, इसमें इनहेरिटेंस की ऑप्शन आती होगी ना? ये तो शेयरिंग है, जनरल शेयरिंग। अब ये शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, अभी एंटीफेस परमिशन की बात नहीं कर रहा। अभी एंटीफेस परमिशन अभी लगाऊंगा आगे। ठीक है, ये तो मैं आपको शेयरिंग परमिशन बता रहा हूँ अभी। ठीक। अब भैया आपने क्या किया, इसको शेयर तो कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो भैया ये कोई देख ना पाए इसे नेटवर्क में, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज में आओगे, शेयरिंग में आओगे, एडवांस शेयरिंग में आओगे और यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे और यहाँ इसका नाम डालोगे और इसके आगे डॉलर लगा दोगे। ठीक है, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ हिडन शेयर। ठीक है, और नंबर ऑफ यूजर कितने अलाउ करने हैं आपको, एक टाइम में कितने यूजर इसे एक्सेस कर पाए, 2 यूजर। तो 2 यूजर से तीसरा यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये देखो लग गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो फैट वाला ऑप्शन है उसे चूज करेंगे और हटा देंगे। ये देखो अब फैट डॉलर आ गया, इसका नाम, कमेंट आ गया, हिडन शेयर, और परमिशन इस पे क्या लगा रखी है हमने, एवरीवन को रीड। ठीक है, ये देखो, ओके ओके। अब हम दूसरे कंप्यूटर में जाके चेक करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था फैट, कहीं नजर आ रहा है? नहीं। ये तो फैट 32 है, ये तो पता नहीं ये तो कब का बना हुआ है। ठीक है, देखो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे एक्सेस कर सकते हो, हिडन है वो। कैसे एक्सेस करोगे, आगे इसमें लिखोगे फैट डॉलर, तो जैसे लिखोगे ये देखो ये एक्सेस हो जाएगा। ये देखो हाइड है ये, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेस किया इसके नाम से, तो आप देख सकते हो इसे एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, बात समझ आई? और मैंने इसको क्या राइट दिए थे, रीड के राइट दिए थे, तो आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। ये देखो, बात समझ आ गई? हाँ जी जी। ये तो थी बात शेयरिंग और उसकी परमिशंस की। अब हम बात करेंगे एंटीफेस परमिशंस की। अब एंटीफेस परमिशंस कैसे लगाएंगे, देखो हम एक फोल्डर बना लेते हैं। अपना माइक बंद कर दो यार, कोई गाना गा रहा है। गाना नहीं सर, अजान वगैरह हो रहा था। अच्छा, तो एंटीफेस ये नाम से हमने फोल्डर बनाया, इसके अंदर ये 2 फाइल रख दी और एक फोल्डर भी बना लेते हैं इसके अंदर। अब हम इस पे परमिशंस लगाएंगे, तो इसके लिए देखो पहले एक यूजर बना लेते हैं। तो यूजर हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से बना रहे हैं, नेट यूजर, यूजर का नाम यहाँ पे हम रखते हैं चंदन। ठीक है, यूजर बना लिया हमने चंदन। हम चंदन को हम परमिशन देंगे इस फोल्डर पे, सिक्योरिटी, एडिट, ऐड। अब यहाँ पे देंगे चंदन। ठीक है, चेक नेम करेंगे, देखो चंदन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चंदन को डिफॉल्ट परमिशन जो मिलेगी वो मिलेगी रीड की परमिशन। ये देखो रीड की परमिशन यस है। ठीक है, अलाउ का मतलब है यस है, डिनाई का मतलब है नो है। तो यहाँ पे देखो रीड परमिशन यस है
लिस्ट फोल्डर कंटेंट यस है, रीड एंड एग्जीक्यूट यस है, ठीक है, मॉडिफाई और फुल कंट्रोल नहीं है, तो हमने डिफॉल्ट परमिशन ही रहने देते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। अब हम इस फोल्डर को शेयर करेंगे, शेयर विद स्पेसिफिक पीपल करेंगे। देखो यहाँ एक चंदन ऐड हो गया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई एंटीफेस परमिशन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वही परमिशंस शेयरिंग पे भी अप्लाई हो जाती है, ये देखो रीड, और इसको शेयर कर देंगे यहाँ पे, ये देखो, ओके। अब हम एक्सेस करेंगे क्लाइंट मशीन से, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे चंदन से, अब हम एक्सेस करेंगे इसे। तो एक्सेस करने के लिए //192.168.1.2, तो यहाँ पे हमारे पास देखो फोल्डर बन के आ गया एंटीफेस, ठीक है। अब इस फोल्डर में देखो हम फाइल को रीड करेंगे, रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। और अब हम फाइल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइल हम बनाना चाहते हैं। तो देखो क्या लिखा रहा है, यूनिट परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, यानी कि रीड परमिशन दे रखी है हमने। अब एंटीफेस वाली रीड परमिशन यहाँ अप्लाई हो गई है, ठीक है, एंटीफेस वाली रीड परमिशन यहाँ अप्लाई हो गई है, ठीक है, जो हमने इस पे दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाला जो फोल्डर है इस पे परमिशन देंगे। अंदर वाले फोल्डर पे हम देखो चंदन को परमिशन देंगे। तो जब चंदन को परमिशन देंगे तो ये देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली ये वाली परमिशंस लॉक हो गई हैं, यानी कि ये परमिशन इसके पेरेंट फोल्डर पे थी तो चाइल्ड फोल्डर पे भी अपने आप आ गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस परमिशंस। एडिट करेंगे, ये देखो यहाँ पे चंदन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो इन परमिशंस को हम मॉडिफाई नहीं कर पा रहे। जिन परमिशन को हम मॉडिफाई नहीं कर पा रहे मींस दिस परमिशंस इज कॉल्ड इनहेरिटेड परमिशंस। इन परमिशंस को क्या कहा हमने, इनहेरिटेड परमिशंस, ठीक है। बात समझ आई? अब हम यहाँ देखो इसको राइट भी दे देते हैं। तो राइट हमने नई परमिशन दी है। तो मैंने कहा था आपसे कि फाइल परमिशन ओवरराइड द फोल्डर परमिशंस, यानी कि इसकी जो पेरेंट की परमिशन है उसको ओवरराइड कर रहा है ये यहाँ पे, अप्लाई देन ओके। ये देखो अलग से यहाँ पे नजर आ रही है परमिशंस, ओके कर देते हैं। अब हम क्लाइंट मशीन पे आएंगे और यहाँ पे इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे और इस फोल्डर पे हमने क्या परमिशन दी थी, राइट की। तो आप देख सकते हो इस फोल्डर पे हम राइट कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी देखो राइट तो आ रही है, यहाँ पे बना तो सकते हैं कुछ भी, फाइल फोल्डर तो बना सकते हैं लेकिन इस पे हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, नाम चेंज नहीं कर सकते, जो डिफॉल्ट है वही हो सकता है। आर यू अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ये चीज? चंदन समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ जी सर। अब देखो हमने फाइल तो बना रहे हैं लेकिन हम राइट तो कर रहे हैं, देखो राइट कर रहे हैं डेटा, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको चेंज कर पाते, देखो यहाँ पे इसके अंदर भी हम क्या है, फाइल बना रहे लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे, देखो नाम नहीं चेंज कर पा रहे। तो इसका मतलब हमें एक और परमिशन की जरूरत पड़ेगी जिसको कहेंगे मॉडिफाई।
अब हम मॉडिफाई की परमिशन देंगे। देखो अब फिर से आ गए हम। अब इस फोल्डर को हमने राइट की परमिशन तो दी थी, ये देखो। अब आएंगे और इसमें सिक्योरिटी लगाएंगे। देखो अब आप देख सकते हो इसको राइट तक की परमिशन मिल चुकी है, ये देखो। अब फिर से एडिट करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, इसको परमिशन देंगे मॉडिफाई की। ये देखो, ये देखो, मॉडिफाई लगाया, अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया। अब वापस से जाके देखते हैं हमने परमिशन क्या दी थी, मॉडिफाई की। फोल्डर को खोलेंगे, ठीक है, न्यू फाइल, नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे, हो गया। देखो, देख रहे हो? तो यानी कि मॉडिफाई कर पा रहे हैं हम इसको। अब इसको, इसका नाम चेंज करेंगे, देखो रीनेम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। समझ आया मॉडिफाई कैसे काम करता है? ठीक है, इसका नाम चेंज करेंगे, देखो कर पा रहे हैं। तो यानी कि मॉडिफाई परमिशंस अप्लाई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट था, देखो इसको रीनेम करेंगे, ये देखो रीनेम हो गया। यानी कि मॉडिफाई परमिशन काम कर रही है आपकी। समझ आया? तो ये होती है एंटीफेस परमिशंस। समझ में आया? देखो सिक्योरिटी में जाएंगे, एडिट करेंगे, चंदन। अब ये देखो मॉडिफाई, अगर हम फुल कंट्रोल दे देंगे तो सारी आ जाएंगी एक साथ। मैंने अभी अच्छा एक सर, जैसे यहाँ हमने चंदन ऐड किया है, हाँ, तो हमारे डोमेन में जितने यूजर अवेलेबल है सारे का यहाँ आ सकता है? उसके लिए तो देखो ऐसा ना, आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप में ऐड कर दो यूजर्स को, फिर उनके ऊपर परमिशन लगाओ। अच्छा, तो मीन्स यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा? ग्रुप तो बनेगा एडी के अंदर और यहाँ पे ऐड होगा वो। ओके। जैसे आप 4 बंदों को एक साथ परमिशन देना चाहते हो, तो आप क्या करो, उनके लिए एक ग्रुप बना लो, उस ग्रुप में उनको ऐड कर दो और यहाँ पे उसे परमिशन दे दो ऐड करके। ओके, ठीक है ना? तो ये इस तरह से होता है। तो ये हमारी होती है एंटीफेस परमिशन। समझ आया? ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज तो खैर टाइम ज्यादा हो गया, कल थोड़ा टाइम से आएंगे, करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके।